मोहम्मद इकबाल खान, तहसील प्रेसिडेंट बालाकोट की तरफ से आज हमारा एक्समैन लीग की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है, जो कि जम्मू में एक सूबेदार साहब और एक हवलदार जी के साथ जो पे पुलिस ने गलत व्यवहार किया है, उसके पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एक्समैन हैं। प्रेसिडेंट व्यापार मंडल मेंढर, आज बड़े दुख की बात है कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंडियन आर्मी है, अगर इंडियन आर्मी है तो हम हैं। हमारी इंडियन आर्मी अपना खून पसीना बॉर्डरों पे बहा के उन्होंने हमें हिफाजत में रखा है। और लेकिन जो ऑर्डनरी कैप्टन मोहम्मद इकबाल खान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ, मैं पुंछ की तमाम एक्समैन की तरफ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी हजरात को पता है कि 13 और 14 तारीख को जबकि लोहड़ी का त्यौहार था, हमारे 2 सैनिक भाई सूबेदार साहब और एक हवलदार जी जो कि अपने रिश्तेदारों को मिठाई देने के लिए जा रहे थे, बीच रोड पर उन्होंने कहीं गाड़ी खड़ी की। पुलिस बख्शी नगर जो कि SHO आज़ाद हुसैन वहाँ पर इंचार्ज था, वो उसकी गश्त टीम तकरीबन 10 से 12 आदमी थे, वो आए वहाँ पर और उन्होंने उनको बिला वजह जबकि उनको पूछा गया कि भाई आपने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर थोड़ा मिठाई देने के लिए गए हुए थे। फिर उन्होंने गाली गलौज देना शुरू की, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ से उन दानू भाइयों को उठाया और ले गए थाने में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्यौहार के दिन और इस बड़े उपलक्ष्य वाले दिन उन्होंने उनके साथ क्या व्यवहार किया। 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, थाने में उनको रात को बांधा, रस्सियों से बांधकर वहाँ रखा। दूसरे दिन वो जज साहब के पास ले गए, जबकि जज साहब ने इनकार कर दिया रिमांड के लिए। उसके बाद उनको मेडिकल कराया गया, वो मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने नहीं, फिर दूसरे दिन उनको जेल में रखा गया। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन दोनों का क्या कसूर हो गया इतना बड़ा कि उनको इस किस्म की 3rd डिग्री का इस्तेमाल उनके साथ किया गया। क्या वो LC क्रॉस कर रहे थे, क्या वो उनसे कोई हथियार पकड़ा गया, क्या वो कोई साबका मिलिटेंट थे। हमारा उनका यही कसूर था कि उन्होंने देश की 30 से 32 साल सेवा की और सेवा करने का उनको ये फल मिला। इसलिए मैं अपने लीग के जनरल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ छाना से बचाने तमाम एक्स सर्विसमैन स्टेट के इवन के पूरे देश के हम आपके साथ खड़े हैं। आप इस मसले को जब तक हल नहीं होता, आप IGP साहब से, आप LG साहब से, आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से बातचीत करें। अगर वो बातचीत नहीं होती है तो फिर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप दिल्ली रक्षा मंत्री के पास चलें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम हरगिज़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे भाइयों के साथ ऐसा किया जाए। अगर आज वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले पुलिस वालों को मारा जी, ये किया वो किया, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या 10 से 12 आदमी वो थे और 2 आदमी खाली हाथ उन्होंने पुलिस वालों को क्या मार सकते हैं? आज उन्होंने 10 दफ़े उनके ऊपर लगा कर रखे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं इसी पर इत्फाक करना चाहता हूँ और मैं तमाम एक्स सर्विसमैनों को ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि जब भी हम कॉल करें ऐसे मसले के लिए, आप भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर से निकलें। किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, ये नहीं है कि आज उनके साथ हुआ तो वो हम छोड़ दें। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर आएँ और साथ में मैं आप हजरात मीडिया हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जय हिंद, जय भारत। प्रेसिडेंट व्यापार मंडल मेंढर, आज बड़े दुख की बात है कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंडियन आर्मी है, अगर इंडियन आर्मी है तो हम हैं। हमारी इंडियन आर्मी अपना खून पसीना बॉर्डरों पे बहा के उन्होंने हमें हिफाजत में रखा है। और लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है।
इंडियन आर्मी का जो एक जवान जिसको बुरी तरीके से जम्मू में पीटा गया, जो हमारे पुलिस के हैं वो भी बेल्ट फोर्स के आदमी हैं, लेकिन मुझे ये बात कहने में शर्म आ रही है कि एक SHO साहब ने एक अगर आर्मी एक्स सर्विसमैन को इतने बुरी तरह से पीटा, वो एक नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं जो जम्मू की इंतज़ामिया है, मैं उससे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जिसका भी कसूर हो, अगर उस पुलिस वाले ने उस आर्मी वाले भाई के साथ गलत किया है, तो उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन हो सकता है वो जल्द से जल्द उसके ऊपर लीगल एक्शन लें, क्योंकि अगर लीगल एक्शन जल्दी से जल्दी ना लिया गया तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जम्मू कश्मीर का, पूरा हिंदुस्तान में जो एक्स सर्विसमैन है वो रोडों पे आ जाएंगे। तो जो भी हमारे LG साहब हैं और जम्मू के हमारे डिप्टी साहब हैं, IG साहब हैं, DIG साहब से हैं, उनसे हमारे जो व्यापार मंडल है उस पूरी की रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन किया जाए, क्योंकि इंडियन आर्मी है तो हम हैं। तो मैं एक नारा लगाऊंगा, तो आप सब ने मिल के जवाब देना है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, सेना एकता। माता की जय के साथ ये यहाँ का जो हमारा एहतजाज है, इसकी जय के साथ शुरू करता हूँ। हम एक्समैन ने ये आज एहतजाज रखा है, शांतिपूर्वक एहतजाज है हमारा, कि हमारे एक सैनिक को जम्मू, 2 सैनिकों को, एक सूबेदार साहब और एक हवलदार साहब को जम्मू अपनी लोकल पुलिस ने मारपिटाई की है। उसका हमें बड़ा दुख है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वो SHO साहब को कम से कम अभी तक उसको किसी ने अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक नहीं बुलाया है। क्या हम इस देश के लिए हमने कुछ नहीं किया? मैं आप पूरे LG एडमिनिस्ट्रेशन साहब से और जम्मू DC से, IG साहब से, DIG जम्मू से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम इसकी निंदा करते हैं। कल पुलिस के किसी इंस्पेक्टर को या पुलिस के किसी हवलदार को जब मार पड़ेगी तो कितना दुख बड़ी बात होगी। तो ये एक्समैनों के साथ ऐसा करना ये कायदे कानून के ख़िलाफ़ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा LG साहब से कि वो हमारी इस सुनवाई को, हमारा यहाँ इकट्ठा होना जो है, इसके ऊपर गौर और फिक्र करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।